हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्यूब स्टडी। तो अब हम हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री जो हमने कल से स्टार्ट की थी उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हम कांगड़ा की बात कर रहे थे, तो आज हम धर्मचंद के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो रूलर आए थे धर्मचंद थे वो। तो फिर 1828 की बात है, ये 1828 में कांगड़ा के रूलर थे। तो क्या होता है अब 1540 में क्या होता है, शेरशाह सूरी थे जो, वो दिल्ली से आए शेरशाह सूरी, और फिर उन्होंने कांगड़ा को जो कांगड़ा का नगरकोट किला है उसको अपने अंडर कर दिया, नगरकोट को। और वहाँ पे वो खुद नहीं बैठे, उन्होंने वहाँ पे अपना नेफ्यू बिठा दिया जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। तो अब नगरकोट पे किसका कब्जा था? सिकंदर शाह सूरी का। फिर क्या हो गया, फिर सिनारियो चेंज हो गया। 1560 में क्या हो गया, अकबर ने नगरकोट पे आक्रमण कर दिया और नगरकोट को मुगलों के अंदर कर दिया। और फिर जो सिकंदर शाह सूरी थे उनको बंगाल जाना पड़ा वापस। फिर उसके बाद आया जयचंद का टाइम। ये टाइम था 1570 का। अब पता नहीं किस वजह से क्या हो गया, अकबर को ना शक हो गया जयचंद पे कि ये मुझे धोखा देगा या फिर ये मेरे लिए कोई रिवोल्ट वगैरह करेगा मेरे विरुद्ध ना। तो अकबर ने क्या कर दिया, जो राजा रामचंद था, ये जो राजा रामचंद है ये गुलेर के राजा है, अकबर ने इनकी मदद से अटैक कर दिया जयचंद पे और इनको अरेस्ट कर दिया। तो फिर सबको लगा कि जो जयचंद है वो मर चुके हैं। तो फिर जो उनका छोटा बेटा है बिधिचंद, उनको राजगद्दी पे बिठा दिया। ठीक है, अब देखो आप, जो बिधिचंद था वो राजगद्दी पे तो बैठ गया था, लेकिन उससे लगा कि मेरे बाप को अकबर ने मारा है, तो उसने एक विद्रोह छेड़ दिया मुगल के खिलाफ। लेकिन जो ये विद्रोह है ये ज़्यादा चला नहीं और इसको सुप्रेस कर दिया था। उसका नाम था खान जहान हुसैन कुल्ली खान। तो उसने अकबर ने उसको भेजा, तो उसने ये जो विद्रोह था इसको सुप्रेस कर दिया था, इसको दबा दिया था, जिसका नाम था खान जहान हुसैन कुल्ली खान। तो उसने इसको सुप्रेस कर दिया था। अब देखो, जो ये जहाँ पे ये विद्रोह हो रहा था, अकबर ने ये वाली जगह बीरबल को दी थी जागीर के रूप में। तो अब बीरबल ने क्या कर दिया, अपनी आर्मी भेजी नगरकोट को अपने कब्जे में करने के लिए बीरबल ने अपनी आर्मी भेजी। लेकिन रास्ते में क्या हो गया, अब देखो, जो अकबर के रिलेटिव थे जिनका नाम इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा और मसूद मिर्ज़ा, उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया पंजाब में। देखो ना, यहाँ से मुगल आ रहे हैं नगरकोट को अपने कब्जे में करने, और लेकिन वहाँ पे जो अकबर के कज़न्स ने कर दिया पंजाब में अटैक। तो फिर जो ये मुगल्स है इनको वापस जाना पड़ा। तो फिर जो ये मुगल है इनका ध्यान नगरकोट से हटके कहाँ गया, पंजाब में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बिधिचंद की। मैंने बोला ये बिधिचंद जयचंद का बेटा था। तो फिर अब क्या हो गया, जो बिधिचंद है इसने क्या कर दिया, जो ये मतलब छोटे छोटे, अब देखो आप ना, मुगल की सुप्रीमेसी हो चुकी थी उस टाइम पे। तो जो बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट होते थे, मतलब रिवोल्ट लोग करते रहते थे, तो और ये मुगल इन्हें दबाते रहते थे। लेकिन 1588 से 1589 के बीच में रिवोल्ट काफ़ी बड़ा हो गया, और इसको सुप्रेस करने के लिए जाहिन खान खोका को अकबर ने भेजा। ठीक है, जो इसने बिधिचंद ने रिवोल्ट किया था कुछ और छोटे छोटे राजाओं से मिलके, तो उसको सुप्रेस करने के लिए भेज दिया अकबर ने खोका को। ठीक है, फिर क्या हो गया, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा ना हो, और रिवोल्ट तो सुप्रेस हो गया, लेकिन इन फ्यूचर ये लोग ऐसा ना करे, तो क्या क्या उन्होंने, जो भीमचंद का बेटा था उन्हें अपने साथ ले गए वो लोग, और उसको मुगल कोर्ट में एज अ होस्टेज रखा। अब जो भीमचंद का बेटा था त्रिलोकचंद, उसको ले गए मुगल अपने साथ अपने कोर्ट में। अब देखो आप, त्रिलोकचंद कहाँ रहा है, बचपन से मुगल के साथ रहा है, तो उसके मुगल के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए थे नॉर्मली, बट ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, बचपन की बात है, जो सलीम था जहांगीर अकबर का बेटा, तो वो और त्रिलोकचंद सेम एज के ही थे। तो त्रिलोकचंद के पास एक
तोता हुआ करता था, एक पैरेट हुआ करता था, जो कि सलीम को उसके लिए चाहिए था। तो ये त्रिलोकचंद ने उसको दिया नहीं होगा, तो बचपन से इनकी इस बात को लेके बहस हो गई थी, जो बाद में बहुत बड़ी बन चुकी थी। ठीक है, तो फिर क्या हो गया कि 1605 में जहांगीर राजगद्दी पे बैठ गया। तो फिर त्रिलोकचंद को पता था कि उसके रिलेशन जहांगीर के साथ कुछ खास अच्छे तो है नहीं, जहांगीर उसको, जो ये सलीम है, ये उसको कुछ ज़्यादा पसंद तो करता नहीं है। तो उसने फिर वापस कांगड़ा आने का सोचा, और रास्ते में उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। अब ये बात पता नहीं है कि उसकी डेथ ऐसे कोई नेचुरल कॉज की वजह से हुई या फिर सलीम ने उसे मारा। तो ये थे त्रिलोकचंद, बिधिचंद के बेटे। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आए हरिचंद सेकंड। देखो, जो हमने कल बात की थी हरिचंद की, वो थे हरिचंद फर्स्ट, जिन्होंने गुलेर की स्थापना की थी। अब हम हरिचंद सेकंड की बात करेंगे। तो इसके टाइम में 3 बार मुगल ने मेजर अटैक किया था इस पे, नगरकोट पे। अब आप इन हरिचंद जी की किस्मत देखना क्या हुआ। देखो, 1615 में, 1615 में क्या हो गया, मुगल ने अटैक करने का सोचा, कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए 2 लोगों को भेजा। एक तो राजा सूरजमल, जो नूरपुर के राजा थे, और एक था मुर्ताज़ा खान को। इन दोनों को भेजा कि जाओ कांगड़ा को कैप्चर करके आओ। अब ये दोनों आपस में ही लड़ने लग गए, जिस वजह से जो ये जहांगीर है, इसको सूरजमल को वापस बुलाया, इन दोनों को वापस बुलाया। लेकिन जो ये था मुर्ताज़ा खान, ये बीमार था, तो जिस वजह से इसकी रास्ते में ही डेथ हो गई। फिर दोबारा से 1616 में जहांगीर ने कांगड़ा को कैप्चर करने की सोची, और फिर दोबारा से जो ये सूरजमल है, नूरपुर के राजा, इसको भेज दिया। लेकिन इस बार इनके साथ कौन भेज दिया, राजा मान सिंह, ये जयपुर के राजा थे। अब देखो, अब क्या हो गया, जो ये राजा मान सिंह थे, इनका झगड़ा हो गया एक जमींदार के साथ, जिसका नाम था संग्राम सिंह, और उस संग्राम सिंह ने इस राजा को मार दिया। और फिर जो बचा ये सूरजमल, ये रिटर्न हो गया दिल्ली को। फिर उसके बाद 1618 में क्या हो गया, दोबारा से कांगड़ा को कैप्चर करने के चक्कर में सूरजमल को भेजा गया, और इस बार सूरजमल के साथ कौन भेजा, शाह कुली मोहम्मद ताकी। ये दोनों दोबारा आपस में लड़ गए, पता नहीं किस बात को लेकर इनकी बहस हो गई, ये लोग लड़ गए। तो जो ये मोहम्मद ताकी है, शाह कुली मोहम्मद ताकी, ये तो वापस आ गया वहाँ पे दिल्ली। लेकिन जो ये वाले भाई साहब है सूरजमल, इन्होंने विद्रोह करने की सोची। इन्होंने सोचा कि कांगड़ा को छोड़ो, इनको ऑफेंड फील हुआ, इन्होंने सोचा कि कांगड़ा को छोड़ो, मुगल के खिलाफ विद्रोह करते हैं। अब जो ये सूरजमल है, जो इन्होंने विद्रोह करने की सोची, अब जब जहांगीर को ये पता चला, तो जहांगीर ने भेज दी अपनी आर्मी इस विद्रोह को सुप्रेस करने के लिए। फिर इनको सूरजमल को भागना पड़ा चंबा, ये चंबा की तरफ भागे, और फिर वहीं जाके इनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो ये सूरजमल है, इनके ही छोटे भाई, तो उन्होंने क्या कर दिया, नगरकोट को जीत लिया, और फिर उसको दे दिया किसको, मुगल को। और फिर नगरकोट फाइनली मुगल के पास आ गया। और ये याद रखिएगा, 1620 में नवाब अली खान पहले मुगल अपॉइंट हुए थे एज अ किलेदार ऑफ नगरकोट फोर्ट। जो नगरकोट किला है, उसके पहले मुगल किलेदार थे नवाब अली, जो कि 1620 में अपॉइंट हुए थे। फिर हुआ, फिर एक और चीज़ हुई थी, वो हुई थी 1622 में। क्या हो गया, जो ये है जहांगीर, ये कांगड़ा आ गए अपनी वाइफ नूरजहां के साथ। इन्होंने वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई थी। तो क्या हो गया, जब ये वापस जा रहे थे, तो इन्होंने धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख लिया था, अपनी जो ये इनकी वाइफ है नूरजहां, उनके याद में। तो क्या रख लिया था, उनका नाम धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रखा था इन्होंने। फिर उसके बाद ये रूलर्स आए थे, विजयचंद 1616 में, इन्होंने बीजापुर की नींव रखी थी। और याद रखना 1616 में कांगड़ा की कैपिटल क्या हो गई थी, बीजापुर। उसके बाद ये भीमचंद आए थे, इनके मुगलों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, मुगल इन्हें दीवान कह के बुलाते थे। फिर आलमचंद आए थे 1697 में, इन्होंने आलमपुर की नींव रखी थी।
जो कि सुजानपुर के नज़दीक है। तो याद रखना आलमपुर बन गई थी फिर कांगड़ा की कैपिटल 1697 में, और 1660 में क्या बनी थी, ये बीजापुर। फिर उसके बाद ये हमीरपुर में किला भी बनाया था इन्होंने, हमीर चंद ने, और इन्होंने भी हमीरपुर की नींव रखी थी। तो ये है 1660 में बीजापुर कैपिटल थी, 97 में ये आलमपुर बन गई थी कांगड़ा की कैपिटल, और 1700 में क्या बन गई थी, हमीरपुर। फिर एक बात याद रखिएगा आप, फिर देखो 1600 से ये रही थी 1824 तक सुजानपुर ही कैपिटल रही थी। फिर 1855 में अंग्रेज़ों ने क्या बना दी कांगड़ा की कैपिटल, धर्मशाला। ठीक है, 1600 से पहले वही कांगड़ा शहर जिसको नगरकोट कहते थे वो कैपिटल थी। तो और फिर इसमें 1855 में कांगड़ा की कैपिटल धर्मशाला बन गई, इसे याद रखिएगा आप। अब देखो इसके बाद आते हैं हमारे घमंड चंद। ये जो संसार चंद है उनके ग्रैंडफादर थे। संसार चंद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किंग है। तो अब हम घमंड चंद की बात करते हैं। अब देखो आप ना, ये है दिल्ली। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो दिल्ली पे किसका राज था, मुगल का राज था। ठीक है, अब 1752 में क्या हो गया, नॉर्थ से इस पे अटैक कर रहा है अहमद शाह दुरानी, और साउथ से इसको मराठा अटैक कर रहे हैं। अब दिल्ली जो है इसी में बिजी है, मुगल्स इसी में बिजी है, क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, तो मुगल को दिल्ली तो बचानी थी। अब नॉर्थ से अटैक हो रहा है, साउथ से अटैक हो रहा है, और इसी चीज़ का एडवांटेज उठाया हमारे घमंड चंद ने। इन्होंने क्या किया, जो जितनी भी टेरिटरी मुगल ने ले ली थी इनके पूर्वज से, या जितनी भी टेरिटरी मुगल ने ले ली थी कांगड़ा की, वो उनसे वापस ली, बट एक्सेप्ट कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा का किला ये वापस नहीं ले पाए, लेकिन बाकी इन्होंने सारी टेरिटरी वापस ले ली थी। और ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है कि वंडरलैंड में लिखा है जो सुजानपुर है उसके फाउंडर थे घमंड चंद, और इन्हीं के शासनकाल में डुएल नाम जो इसको सुजानपुर को दिया था, टीरा सुजानपुर ना। लेकिन बहुत सारी बुक्स है जिसमें अभय चंद फाउंडर है सुजानपुर के, ये लिखा गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। और एक और बात, जो लास्ट मुगल किलेदार थे वो थे नवाब सैफ अली खान। ये घमंड चंद से पहले थे 1740 में। मैंने आपको बताया पहले मुगल किलेदार थे नवाब अली खान, और जो लास्ट है वो बने ये सैफ अली खान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम कल पढ़ेंगे संसार चंद और अनिरुद्ध, दो राजा बचे। अब कल हम फटाफट कांगड़ा की हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे, और हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री भी कल ही स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।